नवरात्रि का पावन त्योहार जिसका हम सभी को साल भर इंतजार रहता है। नवरात्रि का ये पर्व देवी दुर्गा की उपासना और शक्ति के 9 रूपों की आराधना को समर्पित है। नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, चैत्र और शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है क्योंकि इसी समय माँ दुर्गा ने असुरों का संहार कर धर्म की स्थापना की थी। नवरात्रि के 9 दिनों तक श्रद्धालु माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री से आरंभ होकर 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। प्रत्येक दिन का अपना अलग महत्व है, विशेष पूजन विधि होती है। नवरात्रि के दौरान अधिकांश श्रद्धालु या जितने भी भक्त हैं उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और माता रानी से सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। नवरात्रि के दिनों में देश भर में भक्ति का माहौल देखने को मिलता है। मंदिरों में भजन कीर्तन, आरती और गरबा, डांडिया जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। घर घर में कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि के हर दिन अपना ही अलग विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन ही कलश की स्थापना की जाती है। इस विशेष कार्यक्रम में आज हम आपको नवरात्रि के हर दिन की पूजा विधि के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और नवरात्रि के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्या क्या आपको उपाय करने चाहिए। इसके साथ ही कौन से वो मंत्र हैं जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से आज हमें आपको जानकारी देनी है। और ये सभी जानकारी देने के लिए जो बेहद ही खास हमारे साथ 2 अतिथि जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नीति शर्मा और डॉक्टर प्रणव शास्त्री जी हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि 9 दिनों में क्या खास चीज़ें भक्तों को करनी चाहिए जिनसे उन्हें विशेष लाभ हो। तो आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, प्रणव शास्त्री जी का और नीति शर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बात की कि पहला दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन कलश की स्थापना की जाती है। तो कलश स्थापना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी से पूजा की हमारी शुरुआत होती है। दुर्गा के 9 रूपों की जो पूजा होती है उसी से हम प्रारंभ करते हैं क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कलश की स्थापना करना। तो पंडित जी आप बताइए, शास्त्री जी, कि कलश की स्थापना क्यों ज़रूरी है और किस तरह से करनी चाहिए। बिल्कुल, सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रे हमारे साल में 2 बार आते हैं और बहुत ही अत्यंत खुशी के साथ हम नवरात्रों का पूजा पाठ करते हैं और उसी के तहत हमारे 2 बार नवरात्रे गुप्त नवरात्रे होते हैं, उनमें भी पूजा पाठ की जाती है। लेकिन उनमें विशेष पूजा पाठ ज्योतिषाचार्य या पंडित या तंत्र मंत्र सिद्ध करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन जो शारदीय नवरात्रे आते हैं, इन नवरात्रों का अलग ही महत्व होता है क्योंकि इन नवरात्रों में प्रत्येक दिन भगवान राम जी की भी कथा का विवरण होता है। पहले दिन से ही कथा शुरू हो जाती भगवान श्री राम जी की और प्रत्येक 9 दिन तक यानी दशहरे तक लगातार भगवान श्री राम जी की और रावण के युद्ध और कथा का विवरण भी दिया गया है। इसीलिए नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और इन नवरात्रों में प्रथम नवरात्रा माँ शैलपुत्री का होता है। प्रथम नवरात्रे में हमें कैसे कलश स्थापना करनी चाहिए, क्या विधि विधान करनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन हमारी बेटी का है, तो उसके बारे में हम पूरी जानकारी और पूरा विवरण देंगे। सबसे पहले तो कलश स्थापना की विशेषता होता है कि एक मुहूर्त होना चाहिए। बिन मुहूर्त किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि मुहूर्त पर हर कार्य करेंगे तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मुहूर्त की कि किस समय आपका शुभ मुहूर्त है। मुहूर्त है जो आपका सबसे प्रथम मुहूर्त है 6:09 से 8:06 तक का अति शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना का। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो देर से उठते हैं या देर से पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक और शुभ मुहूर्त है, वो है दूसरा शुभ मुहूर्त। दूसरा शुभ मुहूर्त है 11:48 से 12:38 तक का अति शुभ मुहूर्त। यह भी है, ये अभिजीत नक्षत्र में मुहूर्त है, इसमें भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। अब बात करते हैं पूजा पाठ कैसे की जाए, क्या किया जाए पूजा पाठ में। सबसे पहले कलश स्थापना के लिए हमें
मिट्टी का एक बर्तन लेना, यानी पात्र लेना है मिट्टी का। वह हम तांबे का भी ले सकते हैं, अगर तांबे का सामर्थ्य नहीं है तो मिट्टी का ले लीजिए आप, और मिट्टी का भी नहीं है तो घर में स्टील का तो लोटा होता ही है, वह भी लेकर आप कलश स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है कलश स्थापना के लिए, एक हमें चौकी लेनी है, बहुत सुंदर सी एक चौकी लीजिए, और अगर खरीद नहीं सकते घर में जो चौकी होती है उसको शुद्ध कीजिए गंगा जल से, पवित्र करके उसके अंदर चारों तरफ कलावा बांधिए, कलावा बांध करके फिर उसके ऊपर एक लाल कपड़ा आपको बिछाना है, लाल कपड़ा बिछा करके फिर गंगा जल छिड़क करके उसको पवित्र करें। पवित्र करने के बाद जो कलश आपने लिया है, मिट्टी या तांबा या स्टील, उसका जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार है, उस कलश के ऊपर आप स्वास्तिक जरूर बनाएंगे। स्वास्तिक बना करके 3 बार आप कलश की स्थापना के साथ साथ उसको बांधेंगे मोली से। बांध करके फिर आपको 21 अशोक के पत्ते लेने हैं या 21 आम के पत्ते ले लेने हैं, या अगर दोनों अवेलेबल ना हो तो 5 पान के पत्ते ले लेने हैं। कलश में जल भरना है, और जल भरने के साथ साथ आपको एक विशेष कार्य बताऊंगा। आप जल में कम से कम 21 दाने के आसपास चावल के दाने डाल दीजिए आप, और थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, और फिर उस कलश को जल से भर लीजिए। भर के फिर उसमें रख करके स्थापना करें। और जो नारियल है, नारियल अब आप जब रखेंगे आप, नारियल में भी लाल कपड़ा बांधना है। नारियल पे लाल कपड़े के साथ साथ आपको एक सुपारी लेनी है, 2 लौंग लेनी है, 2 इलायची लेनी है, और 1 हल्दी की गांठ लेनी है साबुत, और ये लाल कपड़े में बांध करके, और साथ में 1 का सिक्का भी लेना है, लाल कपड़े में बांध करके कलश पे स्थापना करनी है, कलश के ऊपर रखना है। अब कलश स्थापना कैसे की जाए, मैंने ये बताया कि ये सामग्री लेनी है। अब स्थापना करने का महत्व होता है कि आपको क्या करना, सबसे पहले अक्षत लेने हैं। अक्षत रोली में मिले होने चाहिए। पहले सबसे पहले आप चौकी के ऊपर रखेंगे, रख करके फिर पुष्प रखेंगे, फिर गंगा जल छिड़केंगे, फिर वहां पर कलश की स्थापना करेंगे। जब आपने कलश की स्थापना कर दी, उसके बाद दूसरी स्थापना आती है हमारी माता रानी की, क्योंकि माता रानी के बिना तो हमारे नवरात्रे नहीं है। हाँ। तो ऐसे में हमें माता रानी को भी सेम इसी प्रकार से प्रक्रिया से माता रानी लेनी है, उनको स्नान कराना है, स्वच्छ जल से कराना, गंगा जल से कराना है। उसके बाद उनको वस्त्र पहनाने, लाल रंग के वस्त्र पहनाने के बाद जब आप उनको स्थापित करेंगे, एक बहुत सी सुंदर सी चुनरी उनको उड़ा करके, बिंदी लगा करके, और फिर आप उनको चौकी पे फिर सेम इसी प्रकार से रखना है। श्रृंगार बिल्कुल। फिर तो नीति जी आप बताइए कि क्या श्रृंगार में माता को क्या क्या चढ़ाना चाहिए, किस तरह से तैयार करना चाहिए, माता का श्रृंगार कैसे करना चाहिए? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। लाइफ टाइम्स के सभी व्यूअर्स को शारदीय नवरात्रि की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। देवी कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में यत्र तत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवी की महिमा का ये वो पावन पर्व है जब धर्म की अधर्म के ऊपर विजय का प्रतीक के रूप में ये पर्व माना जाता है। एक तरफ देश के कुछ कोनों में देवी की पूजा होती है, तो कहीं जगह जैसे शास्त्री जी ने बोला कि भगवान राम ने जिस प्रकार से लंकापति रावण के ऊपर अधर्म के ऊपर धर्म की जो विजय प्राप्त करी थी, उसका भी प्रतीक है। नवरात्रि में देवी की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है। आपने देवी के श्रृंगार की बात करी, देवी ने उसी श्रृंगार के साथ, उसी मातृत्व के साथ, उसी देवीय गुणों के साथ असुरों का संहार भी किया है। जहाँ देवी के हाथों में शस्त्र सुशोभित है, वहीं देवी के हाथों में वीणा भी है, कमल का पुष्प भी है। देवी के श्रृंगार को बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से उपमा के साथ माना जाता है। स्त्रियों का बहुत ही एक महत्वपूर्ण अंग होता है श्रृंगार करना। आप देवी को श्रृंगार करेंगी तो देवी बहुत प्रसन्न होती है। जब आप कलश की स्थापना के बाद, आज के दिन खेतरी बीजने का भी, जौ को बीजने का भी बहुत प्रचलन होता है, और ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि की जब जौ बहुत हरियाली लिए होती है, तो वो वर्ष या वो व्यक्ति जिसके घर में इतनी हरियाली भरी जौ जब उगती है, तो वो बहुत ही उसके लिए सकारात्मक प्रभाव लेकर आती है। अखंड ज्योत जलाई जाती है, 9 दिनों तक संकीर्तन किया जाता है, रात्रि बोली जाती है। रात्रि में साधक साधना करते हैं, मंत्रों को जागृत करते हैं, आध्यात्मिक चेतना का समय है, आपके जीवन में समृद्धि लाने का समय है। कहीं ना कहीं ये वो समय है जब ये पूरा पर्यावरण, आप देखिए किस प्रकार से श्राद्धों के अंत के बाद जब 22 तारीख को हम पहला नवरात्रा बनाएंगे, तो ये नवरात्रे बहुत शुभ माने जाएंगे, क्योंकि माता जो हैं वो हाथी की सवारी पे आ रही हैं। ऐसा माना जाता है
है कि जब सोमवार को प्रथम नवरात्रा पड़ता है तो माँ हाथी की सवारी पर आती है, जो बहुत ही शुभचिंतक होता है। गजकेसरी योग का निर्माण होता है और देवी के श्रृंगार में सबसे पहले तो आप चाहे देवी की प्रतिमा लें या कुछ ऐसा चित्र लें जिसमें देवी के 9 स्वरूप वहाँ पे अच्छे से दृश्य हों। देवी की प्रतिमा को या उनके स्वरूपों को सबसे पहले आप गंगा जल से स्नान करवाएं, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराना शास्त्रों में बहुत ही उचित माना जाता है। उसके बाद देवी का श्रृंगार करें, उनको चुनरी अर्पण करें, उनको बिंदिया लगाएं, उनको हाथों की चूड़ियाँ अर्पण करके बिछुए अर्पण करें। चांदी के बहुत अच्छे माने जाते हैं, सुहागन का प्रतीक है। पायों की पायल अर्पण करें, अच्छे अच्छे वस्त्र अर्पण करें और देवी के साथ जो आपके एरिया में जो मंदिर है वहाँ पे भी जो ब्राह्मण कन्याएं हैं या जो पंडितायन हैं उनको भी आप श्रृंगार का सामान और वस्त्र अर्पण करती हैं तो माताओं का सौभाग्य मिलता है, कहीं ना कहीं आपके सुहाग का प्रतीक है। देवी को सिंदूर अवश्य अर्पण करें, मेहंदी अर्पण करें। जैसे आप और हम सजते हैं ऐसे ही इससे कहीं ज़्यादा आप देवी को सजाएं। आभूषण अर्पण करें, आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप आभूषणों को कम से कम चांदी के एक लौंग को भी अगर आप देवी को दान करते हैं तो कहते हैं कि बहुत समृद्धि आती है। देवी की उपासना में दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आप जाप करें। दुर्गा आप कवच का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अगर दुर्गा सप्तशती आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अंत में दुर्गा स्तुति के अंत में सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है, वो आपको हर कार्य में सिद्धि प्रदान करने वाला स्तोत्र है और बहुत ही सूक्ष्म स्तोत्र है। मात्र 5 से 10 मिनट लगते हैं। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ें, सिद्ध कुंजी के बीज मंत्र का आप आह्वान करके देवी को आह्वान करें कि हे देवी हमारे घर पधारिए, हमारे दुखों को हर करिए, हमें मातृत्व दीजिए, हमारे रिश्तों में स्नेह का भाव हो, हमें उन्नति दीजिए, हमें हर कार्य में आप एक सुरक्षा प्रदान करिए। देवी का आह्वान करके कहीं ना कहीं त्योहारों का ये जो आगाज होता है, अलग अलग जगह जैसे आपने बोला प्रीति जी, गुजरात में डांडिया खेला जाता है, आप भी खेलिए, भजन करिए। एक प्रकार से जो ये जो त्योहार हैं वो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं की चेतना को जगाते हैं। कलश की स्थापना जैसे ब्राह्मण देवता ने बताई, कलश में तो ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना जाता है, पवित्र नदियों का सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। कलश की स्थापना के बाद आप श्रीफल उसके ऊपर रखें। श्री का मतलब है लक्ष्मी, श्री का मतलब है आपके जीवन में ऐश्वर्य को प्रदान करना। आप नारियल को वहाँ पे पूजा करिए और जितना हो सके अपने जीवन में जो मातृ शक्ति, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपके कोलीग्स, आपकी बिटिया, सबसे पहले तो आप उनका सम्मान करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा शास्त्री जी आप बताइए कि जैसे माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी पहले दिन, तो कोई खास रंग ऐसा है जो माँ शैलपुत्री को सबसे ज़्यादा प्रिय है और जो लोग उसे सबसे ज़्यादा अगर यूज़ करें उस दिन तो लोगों को ज़्यादा लाभ मिले, ऐसा कोई रंग है? मतलब किसी रंग विशेष का ध्यान रखा जाए इस दिन? बिल्कुल, देखिए उस दिन रेड रंग का विशेष ध्यान रखा जाए। लाल रंग जो होता है माँ का प्रतीक माना जाता है और जैसे मैंने कहा था कि जब चौकी की स्थापना हो रही है उस पर भी लाल कपड़ा बिछाने के लिए मैंने कहा है, तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ों का हमें कलरों का भी ध्यान रखना चाहिए। जो साधक होते हैं उन साधकों को भी जब आप मतलब साधना करना चाहते हैं तो उस पर लाल रंग का आसन बिछा करके अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त होती है। कहते हैं लाल रंग का प्रतीक होता है, शुभ का प्रतीक माना जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जब किसी बिटिया की शादी है तो उसमें भी हम लाल रंग को सबसे शुभ प्रतीक माना जाता है। इसी तरह माता रानी को भी लाल रंग की चुनरी चढ़ाना, माता रानी को लाल रंग के सिंदूर चढ़ाना या लाल रंग की बिंदी लगाना या लाल रंग के कोई भी गहने या कोई भी चीज़ देना या वस्त्र देना तो अति उत्तम माना गया है। और रही उसकी बात कि हमें कौन सा कलर पसंद है, कलर तो देखिए सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन रेड कलर प्रत्येक माताओं की पसंद अलग अलग होती है। जैसे घर में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों के अलग अलग कपड़े होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। हाँ। इसी तरह से हमारी 9 की 9 देवियों के भी रंग अलग होंगे कपड़ों के, और मतलब उनका जो व्यक्तित्व होता है उसका भी स्वभाव में भी अंतर आएगा। ठीक है, अच्छा आपने कलर भी बता दिया और सारी चीज़ें धीरे धीरे आप बता ही रहे हैं दर्शकों को। तो नीति जी मैं आपसे अब पूछना चाहूँगी कि क्या शैलपुत्री माता का कौन सा ऐसा बीज मंत्र है जिसे करने से
भक्तों को बहुत लाभ होगा और माता भी खुश हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले तो शैलपुत्री का अर्थ क्या है? हिमालय की पुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री। अखंड तपस्या के बाद जब सती ने अपने देह का दान कर दिया था, तो भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए हिमालय राज के घर शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया था। ये माँ की वो प्रथम चेतना है जो कहीं ना कहीं आपकी आध्यात्मिक चेतना को, इस ब्रह्मांड की आध्यात्मिक चेतना को दर्शाती है। शैलपुत्री की पूजा से आपके जीवन में आपकी संकल्प शक्ति बढ़ती है, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, कहीं ना कहीं आपको स्थिरता यानी कि आपको स्टेबिलिटी देती है, क्योंकि ये वो तत्व है जो आपकी मूलाधार चक्र को डिनोट करता है। जो आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार चक्र है, रूट चक्र को, ये एनर्जी जो है शैलपुत्री की, वहाँ पे ये कहीं ना कहीं विद्यमान होती है। ओम लंब की ध्वनि से आप अपने मूलाधार चक्र को शैलपुत्री माता के साथ आह्वान कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से आप माँ शैलपुत्री का आह्वान करें। आप माँ के उस स्वरूप का आह्वान करें जो आपको जीवन में आत्मबल प्रदान करता है। शैलपुत्री की पूजा में, जैसे आचार्य जी ने बोला, लाल रंग का विशेष महत्व है। लाल रंग के वस्त्र, लाल पुष्प, लाल मिठाई, केसर डाल के आप मिठाई माँ को अर्पण करें। देसी घी का अखंड दीपक जलाएं और पूजा के दौरान एक विशेष ध्यान रखें कि आपके जो पूजा का स्थल है, आपके घर के वास्तु के दृष्टिकोण से उत्तर पूर्वी दिशा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, और आपका जो फेस भी है वो भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेसिंग होना चाहिए। शैलपुत्री की पूजा के दौरान आप जितना हो सके सात्विक आहार का, उपवास भी रखे जाते हैं, लेकिन सात्विक आहार का सेवन करें, स्वच्छता को मेंटेन करके रखें। बीज मंत्र के साथ आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, हो सके तो दुर्गा कवच का, जो आपकी एक प्रकार से आपको रक्षा प्रदान करता है, उस कवच का पाठ भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरा अगर आप दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम प्रथम अध्याय का पाठन आज आप ज़रूर करें, आपको बहुत ऊर्जा मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में भी शैलपुत्री माता आपकी ग्रह, आपकी कुंडली में चंद्रमा को दर्शाती है। चंद्रमा ज्योतिष में मन का कारक है, माँ का कारक है, आपके सुखों का कारक है। चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर ही आपको दशाएं और अंतर्दशाएं मिलती हैं। आपके जीवन में अगर कोई एंजाइटी के इश्यूज हैं, डिप्रेसिव टेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, आपकी माँ को पीड़ा है, आपके घर में आपको सुख साधनों में पीड़ा है, आपकी आय में स्थिरता नहीं है, तो यकीन मानिए प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री की पूजा से अगर आपकी कुंडली में आपके चंद्रमा को कोई दोष लगा है तो वो भी न्यून होगा। चंद्रमा के बीज मंत्र और अपने नक्षत्र के बीज मंत्र का पूजन अगर आप शैलपुत्री माँ के पूजन के साथ करेंगे तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी आपका मनोबल बढ़ेगा। बिल्कुल, इतनी पावरफुल है माँ शैलपुत्री, जो पहले दिन जिनका हम पूजन करते हैं नवरात्रों के दिन पे। तो शास्त्री जी, अब आप ये बताइए कि व्रत के दौरान पहले दिन कुछ लोग हैं पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, और कुछ लोग हैं कि पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, तो हर किसी के लिए तो व्रत के दिन में क्या करना चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए और क्या मतलब करना ही करना है, ये चीज़ बताइए। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात तो जो सामर्थ है तो नवरात्रों के व्रत रखने चाहिए। जो असमर्थ है वे व्रत ना रखे, उनके लिए ऐसा नहीं है। माता रानी ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे लिए भूखे मरो। कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा भूखा रहे। माँ कहती है कि एक दिन का उपवास अगर आप रख रहे हैं तो जो अन्न आपने छोड़ा है उस अन्न को किसी को दान करें आप। ऐसा नहीं कि आपने छोड़ा और वो घर में इकट्ठा करके रखे, ऐसा नहीं, ऐसे में कोई महत्व नहीं मिलती। और दूसरी बात, व्रत का एक और महत्व बताता हूँ आपको। व्रत आजकल जो चल रहे हैं हमारे डॉक्टर नीति शर्मा जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आज जो व्रत चल रहे हैं सुबह से शाम तक खाने वाले व्रत चल रहे हैं, क्या वे व्रत माने जाते हैं? देखिए, व्रत का अर्थ क्या है? आपको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना है। अब आपका मन ललचाए, अगर आप प्याज लहसुन की मनाई है और आपने आलू खा सकते हैं, यानी कि आप जिव्या की जो आपकी तृष्णा है वो आप वैसे भी शांत कर रहे हैं। तो इसलिए व्रत का मतलब है कि अपनी जो चेतना है उसको केंद्रित करके अपनी इच्छा शक्ति को कंट्रोल करना है। तो ये व्रत का मेन महत्व है। मेन महत्व यही है। दूसरी बात ये, एक और मेन महत्व है, व्रत के समय पे आपने व्रत रखा है तो उस समय कोई झूठ ना बोले, फरेब ना करे,
किसी से ठगी ना करे, 420 ना करे, धोखा ना दे, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखे, ये भी एक विशेष है। और जितने भी गवर्नमेंट के कर्मचारी या अधिकारी है वो रिश्वत ना ले, कम से कम इतना तो करे, कुछ दिन तो करे माता रानी के नाम से। मैं यही कहना चाहता हूँ। दूसरी बात है, एक और चीज कि जितना हो सकता है माता रानी के साथ साथ अपने घर की जो माँ है, जो आपको जन्म देती है, सबसे पहले उनका भी पूजन करें, उनकी भी सेवा करें, उनका भी मान सम्मान करें। तो उसके बाद आप माता रानी की सेवा और पूजन करेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। व्रत रख सकते हैं, व्रत में कोई फरेज नहीं, व्रत रखने के लिए किसी के लिए कोई मना नहीं है। पर मैं जरूर ये कहूँगा, अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, नहीं रखता तो बेफिक्र होकर नहीं रखिए व्रत, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पूजा आप कर सकते हैं। अगर आप कोई बीमार है तो लेटे लेटे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकता है, मंत्र जाप कर सकता है, और जो भी उनका मन आए वह कर सकता है। बच्चा है, बच्चे को अगर व्रत रखना है, जो बहुत छोटा बच्चा है तो उसके लिए व्रत रखना वर्जित है, ना रखे व्रत, क्योंकि बच्चे को नहीं पता किस समय क्या खाना, किस समय क्या पूजा पाठ करनी। इसलिए हर चीज का एक महत्व होता है। जब तक उस महत्व को नहीं समझेंगे आप, तो व्रत का भी कोई इतना बड़ा महत्व नहीं मिलेगा आपको। अगर व्रत का आपको कोई महत्व लेना है तो आपको संयम रखना होगा, अपनी वाणी पे अपना नियंत्रण रखना होगा, और अपने कर्मों को भी बदलना होगा, तभी जा करके आपको व्रत का लाभ प्राप्त। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी सुंदर बातें कही कि जो अपने घर में माँ है हमारी, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, पहले उनका सम्मान करें और फिर आप कहीं और मंदिर में जाएं, या फिर वो आपकी फिर तपस्या सफल होती है जब आप घर में जो आपकी माँ है, पत्नी है, बेटी है, उनका जब सम्मान करते हैं। तो ये तो आपने बताया कि पहले दिन आपको ये। अब नीति जी, आप मुझे बताइए कि जो 9 दिन का व्रत रख रहे हैं, ठीक है, उनको किन नियमों का पालन करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपका मनोबल स्ट्रांग हो, आप अपनी इच्छा शक्ति को नियंत्रण करना चाहते हो, आप माँ को हृदय से सेवा देना चाहते हो, तो व्रत का संकल्प लें। और जब संकल्प लें तो व्रत के नियमों का भी पालन करें। व्रत आप तभी रखें जब आपकी शारीरिक कंडीशन आपको अलाउ करती हो। आप बीमार हैं, आप गर्भवती हैं, आप कम आयु की हैं, या आपकी कार्यशैली ऐसी है कि पूरे दिन आप बिना खाए आपकी ऊर्जा को जो है वो कहीं ना कहीं वो कम होती है, तो व्रत से ज़्यादा ज़रूरी है। कलयुग में तो कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधार। आप ईश्वर का नाम जपें और सत्कर्म करें, इससे बड़ा व्रत कोई नहीं है। अपने कर्मों की शुद्धि करें। भगवान कृष्ण ने भी गीता ने कहा है, कर्मण्य अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म पे आपका अधिकार है, उन्हीं कर्मों को आप नियंत्रण करें, सत्कर्म करें। सतत तमस और राक्षसी गुण के कर्म जो हैं, आप उसमें जितना सतत्व डालेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने व्रत रखा है तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डिहाइड्रेशन ना होने दें। आप पानी का इंटेक, आप ग्लूकोज पिएं, आप नींबू पानी पिएं, आप जूस, फ्रेश फ्रूट के जो जूसेस हैं उसका सेवन करें, फ्रेश फ्रूट्स खाएं। बहुत ज़्यादा आजकल नमकीन मार्केट्स में मिलती हैं, पैक्ड फूड मिलते हैं, ऑयली होते हैं, उनका ज़्यादा आपके शरीर पे नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा ऑयली फूड मत खाइए। घर में लहसुन प्याज कम से कम, अगर आप व्रती हैं और बाकी घर के जन व्रती नहीं हैं, इतना आप उनसे अनुरोध करिए कि जब तक नवरात्र हैं तब तक घर में लहसुन प्याज का प्रयोग, या जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप शेव करते हैं तो जब अगर व्रत रखा है तो शेव भी वर्जित माना जाता है। जितना हो सके, जितना नहीं करना ही करना है, अगर व्रत रखा है ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। जिह्वा पे कंट्रोल रखें, वाणी से किसी के लिए कटु शब्द, कोई द्वेष भाव ना रखें। हो सके तो आप बेड की जगह आप भूमि पे आप शयन करें, नीचे आप बिस्तर लगाएं, और व्रत के समय अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं और आपके लिए पॉसिबल है तो रात्रि, नवरात्रि की हम बात करते हैं, रात्रि में माँ की पूजा बहुत ज़्यादा सकारात्मक और फलदायी होती है। अपने बीज मंत्र का आप रात्रि में कम से कम 11 से 1 बजे के बीच में आप ज़रूर माँ के सामने शुद्ध होकर स्नान कर कर, ध्यान केंद्रित कर कर आप मेडिटेशन करें, आप जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, तो देखें जीवन में माँ के आशीर्वाद से आपको कितनी उन्नति प्रदान होती है। और अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो केवल सात्विक आचरण, माँ का ध्यान, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्त्री का सम्मान।
ये हाँ, कर ये ले, at least माता करें। को आपने सब कुछ अर्पण कर दिया। बिल्कुल। अब थोड़ा सा टाइम हमारे पास और बचा है, तो जाते जाते ये और बताइए कि अभी जैसे आपने पहले दिन का बता दिया किस तरह से कलश स्थापना करनी है, किस तरह से माँ कौन सा रंग पहनना है और कैसे माँ को प्रसन्न करना है, बीज मंत्र भी आपने बता दिया। तो अब ये बता दीजिए कि माँ शैलपुत्री का पसंदीदा भोग क्या है, तो भोग भी। बिल्कुल, देखिए माँ को जो पसंद है भोग, सबसे ज़्यादा जो प्रिय भोग पसंद है, हलवा पसंद है माँ को। हलवा, सूजी से बना हलवा अगर आप बनाकर भोग लगाएंगे अति प्रिय माना गया है माँ को। और साथ में अगर हलवे में ज़रा सा केसर भी डाल लेंगे और अत्यंत लाभदायक रहेगा। इसलिए भोग जब भी लगाए आप घर में, आप कुछ भी जब व्रत खोलते हैं शाम को माँ को भोग लगाते हैं, अपने लिए आप कुट्टू के पकोड़े बनाए या कुट्टू के जो मर्जी बनाए, वो आपकी इच्छा है, उसके लिए हम कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन साथ में हलवा भी जरूर बनाइए, हलवे का भोग भी माँ को लगाना बेहद जरूरी है। जी ठीक है, तो आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई, इतनी अच्छी बातें बताई, और बहुत ही मुझे लग रहा है छोटे छोटे उपाय हैं जिन लोगों को नवरात्रि का व्रत रखना है, 9 दिन का व्रत रखें या 1 दिन का व्रत रखें, उन सभी की क्वेरी मुझे लग रहा है इस वीडियो को देखने के बाद या आपसे जुड़ने के बाद वो सब यहाँ पर क्लियर होने वाली है। और इतने छोटे आपने उपाय बताए हैं कि माँ का, आप अपने घर में जो माँ है जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनका ध्यान रखें, और आप मिट्टी का कलश रख के भी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो बहुत छोटी छोटी उपाय हैं। ऐसे माँ सिर्फ भाव देखती हैं हमारे कि हम कितने सच्चे मन से, भक्ति से उनकी आराधना कर रहे हैं। माँ सिर्फ यही देखती हैं, आपके भाव देखती हैं, ना कि आपका दान देखती हैं कि आप कितनी चीज़ें अर्पण कर रहे हैं। तो पहले दिन जो माँ शैलपुत्री का जो व्रत है, मुझे लगता है कि वो सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से उन्हें पहले दिन का व्रत रखना है, माँ की आराधना करनी है। और इन सब चीज़ों के लिए, इन बातों के लिए आप सभी का, आप दोनों का मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।